बाणी गुरु गुरु है बाणी 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 करता तू मेरा जजमान, करता तू मेरा जजमान, तू मेरा जजमान, तू मेरा जजमान, करता तू मेरा जजमान, तू मेरा जजमान, तू मेरा जजमान। एक दखना तैं पै मांगो, एक दखना एक दखना एक दखना एक दखना ओ एक दखना तैं पै मांगो, मांगो मांगो मांगो। मांगो 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 मांगो, एक दखना तैं पै मांगो, एक दखना तैं पै मांगो, मांगो 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 मांगो, दखना तैं पै मांगो, सरे सा सा ग रे रे मगा ग रे रे सरे सा सा रे ग मगा ग रे सरे सा सा ग रे रे मगा रे सा। एक दखना तैं पै मांगो, भवनि दा नि सा नि
ਪਰੇ ਗ ਪਰੇ ਸਾ ਇੱਕ ਦਖਣਾ ਤੈ ਪੈ ਮੰਗੋ ਗਮ ਪਨੀ ਮਮ ਪਨੀ ਮਮ ਪਗਮ ਪਨੀ ਸਾਨੀ ਮਮ ਪਨੀ ਮਮ ਗਾ ਨੀ ਨੀ ਗਾ ਸਾ ਇੱਕ ਦਖਣਾ ਤੈ ਪੈ ਮੰਗੋ 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 ਇੱਕ ਦਖਣਾ ਤੈ ਪੈ ਮੰਗੋ ਗਮ ਮ ਗ ਪ ਪ ਮ ਦ ਦ ਦ ਦ ਪ ਪ ਮ ਮ ਗ ਕਰ ਰੇ ਗ ਮ ਪ ਰੇ ਗ ਮ ਪ ਪ ਰੇ ਗ ਮ ਪ ਦਖਣਾ ਤੈ ਪੈ ਮੰਗੋ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਜਮਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਇਸ ਹਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਵਾਦ ਕਰ ਸਮਧਾ ਸਵਾਦ ਕਰ ਸਮਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਹਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਹਵਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਸਵਾਦ ਇਸ ਹਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ तो इस हवन दे नाल इस यज्ञ दे नाल जो है आत्मा खिल उठेगी, आत्मा प्रगट हो जाएगी, आत्मक अनुभव हो जाएगा, इंसान का जन्म धन हो जाएगा। साध कर समझा कहते जितने भी तेरे स्वाद हैं दुनिया दे विच एक स्वाद ऐसा है जिसने राज तबाह किए। अगर असी थोड़ा यादवां दी कुल दे तरफी ध्यान ले जाइए तो यादवां दी
सारी दी सारी कुल दा नाश विनाश वो सिर्फ एक शराब के कारण हुआ सी। साखी इतों आरंभ होंदी है। दुर्वासा ऋषि दरिया के किनारे उत्ते तप करते हैं। कृष्ण भगवान दे लड़के इकट्ठे होके खेडते खेडते जिथे दरिया के किनारे ऋषि दुर्वासा अपना तप करते सन उत्थे पहुंच गए। हुण कृष्ण भगवान के बेटे हैं, उन्हों का हजूम है, उन्होंने दोस्त मित्र भी नाल हैं। तो अल्लड़ जवानी दे विच इहो जिहियां मूर्खताई वालियां, क्योंकि घट ही सुन दे विच आया है कि रहबरां दे पैगंबरां दे जो अपने पुत्र हुंदे हैं वो भी आत्म ज्ञानी होण, बहुत रेयर चीज है। तो कृष्ण भगवान का लड़का सबना दा मुखी है। होर भी लड़के हैं उन्होंने, कई सखे सहेले भी होंगे। तो फिरदे फिरदे उधर निकल आए, देखा दुर्वासा ऋषि तप करते हैं। मंच की सोचा कि इस तो भगवान के लड़के हैं, ये बेचारा कोई तपस्वी है, भगवान के सामने की चीज है। पर भगवान भी अपने भक्तों का मखौल नहीं उड़ाया करता। मंच शरारत सुझी कि चलो चल के इन्हां दे नाल इन्हां नूं टीज करिए, इन्हां नूं छेड़िए, इन्हां दा मखौल उड़ाइए कि की बने बैठे हैं अपने आप दे विच। भुल के भी किसी नूं ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो मंच की सोचा कि सारे लड़के उन्हां दे विचों एक लड़के नूं इस तरह तैयार कर लिया कि उस दे जो कुर्ता पहनिया होया सी उस दे नीचे कई सारे कपड़े इकट्ठे करके गोल जहा बना के उस दे कुर्ते दे नीचे वो रख दिते गए, जिस दे नाल ये लगे कि उस दा पेट वड्डा है और वो गर्भवती लड़की है। उसनूं उस तरह दी जो है बना दिता। हुण सारे इकट्ठे होके दुर्वासा ऋषि के पास पहुंच गए, जाके मत्था टेकिया, नमस्कार की, बेनती करने लगे महाराज आप कृपा करके दसो कि ये जो लड़की है ये गर्भवती है, इसके लड़का होगा या लड़की होगी? दुर्वासा ऋषि दी अपनी जो प्रकृति सी वो आखदे बहुत क्रोध वाले हैं, बहुत क्रोध वाले सन। पर अकारत ही किसी नूं वो कोई श्राप नहीं दिंदे, बिला वजह किसी नूं दुर्वासा जी श्राप नहीं दिंदे। उस तरह अगर उन्हां दे नाल किसी ने छेड़खानी करने की कोशिश की, उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो फिर जो भी आया उन्होंने तो श्राप लेके ही गया। मनाया जाता है कि सब तो ज्यादा श्राप उन्होंने दिते हैं। उन्होंने आखन लगे कि ये जो लड़की है गर्भवती है, इसके संतान जो होगी लड़का होगा या लड़की होगी। और वो हुण दुर्वासा ऋषि त्रैकालदर्शी है, इतनी शक्ति का मालक है, बहुत तपस्वी, भारा तपस्वी से।
ਹੁਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੋ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਪੱਕ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਰਵਾਸਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ, ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਹਿਮ ਗਏ, ਕੰਬ ਗਏ। कृष्ण महाराज के पास भजे आए, सानू दुर्वासा जी ने श्राप देता है। भगवान कृष्ण आखन लगे, दुर्वासा ऋषि ने बगैर गलों ही तुहानू श्राप देता। साधु संत ना बगैर गलों किसी को श्राप देंगे हैं, ना वर देंगे हैं। कोई उन्होंने खुश कर ले तो वर देंगे हैं, कोई उन्होंने नाराज कर ले तो श्राप देंगे हैं। तुसी असल गल दसो, श्राप उन्हें दिता है तो क्यों दिता है? फिर उन्होंने दस्या असी आ करतूत की। वो कहते जो तुसी कीता फिर उस दे लायक तो तुसी फिर उस इसे दे लायक हो। उन्होंने जो श्राप दिता वो फिर उन्हों की मर्जी, तुसी अपनी मर्जी की, उन्होंने अपनी मर्जी करनी। महाराज हुण इसका उपाय, कृष्ण भगवान कहते इसका कोई उपाय नहीं। साध बचन अटला दा, साधु का बचन वो बिरथा नहीं जाया करता, वह संकल्प भी बिरथा नहीं जाया करता, वही विश बिरथा नहीं जाया करती। क्योंकि मन पवित्र हुंदा है, मन बली हुंदा है। उस मन दे विच फूल फजूल वैसे गल्लां नहीं आउंदियां, पर जदों जिहड़ी आएगी वो सिद्ध हो जाएगी। आखन लगे कृष्ण भगवान के ये तो हुण जो श्राप दिता है टल नहीं सकता, साधु का बचन है, इसनूं तो मैं भी नहीं टाल सकता। कहते फिर की कीता की जाए? कहते चलो उपाय है, करके देख लो। वैसे मैनू लगता नहीं कि ये बचन जो है ये हुण टलेगा। कहते खोलो, इन्हां कपड़ियां विचों निकालो की निकलदा है। देखते हैं कि एक छोटा जिहा लोहे का टुकड़ा है, कपड़ियां दे विचों वो निकला है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसनूं बरीक 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 करके इसनूं इतना कसा दो, इसका पाउडर बना दो और इसनूं समुद्र दे विच फेंक दो। वो फेंक दिता ते जदों उसनूं फेंक दिता ते समुद्र दे विचों पानी जो दरिया वल नूं आंदा सी, थोड़ा जिहा पानी बाहर नूं निकास सी, उत्थे वो पानी जिमें स्टैगनेंट सी, खलोता सी। उत्थे अक वगैरह और कई किस्म के जो वाइल्ड प्लांट्स इस तरह के उगे और वो इतने तिखे सन। उस लोहे नूं जो पीसिया गया, उसका पाउडर बनाया, उसके कारण वो इतने तिखे सन कि अगर उन्हां दे विच दी कोई बंदा लंघे तो उस दे शरीर दे अंग कट्टे जा सकते हैं। एक तो ये, दूसरे पासे वो जो बरीक बरीक उस दे पीसिस किए गए, उन्हां दे विचों एक पीस जो सी वो एक मछली ने मूँह च पा लिया।
मछली ने मुंह च पा लिया, मछली मछेरे ने पकड़ ली, वो कर लिया कि उसने जिसले मछली नूं चीरिया उसदे विचों एक नश्तर जी लोहे दी मछली दे विचों निकली। उसने देखा तो बहुत तिखी है। उसने सोचा कि ये मैं अपने जो तीर दे सिरे ते लगा देना ताकि जो शिकारी नूं मारां, शिकार नूं मारांगा तो ये बहुत तिखी है और इस दे नाल शिकार मर जाएगा। उसने अपने तीर दे अगे वो लगा ली। कृष्ण भगवान दूर एक दरख्त के थले अपने गोडे उत्ते पैर रख के लेटे हुए हैं। चरना च उन्हां दे पद्म रेखा है और पद्म रेखा इस तरह चमकती है जिवें किसी हिरन की अख चमकती हो। जो शिकारी ने देखा कि यह तो कोई हिरन है, उसने अपनी कमान के उत्ते तीर चढ़ाया। उस तीर के सामने उसकी नोक के उत्ते उसने वो लोहे का छोटा जिहा तिखा जो पीस लगाया होया सी, वो इतना तिखा सी कि उसने बाण छोड़िया, जाके कृष्ण भगवान जी दे पैर दे विच दी लंघ गया और उस लोहे की जिहड़ी सी जहर वो चढ़नी शुरू हो गई। जिसले भज्जा भज्जा आया तो देखा कि कृष्ण भगवान कायल है। उसने माफी मंगी, वो भगवान हन, जन्म मरण तो मुक्त हन, रहत हन, कहते चिंता ना कर, ये इसे तरह ही होनी सी, फिक्र ना कर, तू घबरा ना, तेनों को पाप नहीं लगेगा, ये पावी इवें ही वरतनी सी। तो कृष्ण भगवान जी की हत्या हुई, उस दे नाल उन्हां दे देह दा अंत होया। दूसरे पासे वो यादवां दे सारे लड़के शराब पी के आपस में लड़ पे। आपस में लड़ पे तो वो काही जो सी ओही पट पट के एक दूसरे दे मारन लग गए। वो इतनी तिखी सी जिमें कि तलवार दा फट हुंदा है, तलवार कटदी है, वो इतनी तिखी सी। शराब पी के सारे एक दूसरे दे नाल लड़ते लड़ते सारे ही खत्म हो गए। तो शराब हुई, जुआ होया, इस दियां बेअंत ऐसी साखियां मिलती हैं। तो साध कर समदा तृष्णा क्यों तेल, उस विचार से वापस आइए। कहते जो गुरमत ने, गुरु नानक देव जी महाराज ने हवन यज्ञ करन की जो विधि दसी है वो बहुत अनूठी है, बहुत अलौकिक है। कहते अग के अंदर बलदी है, बाहरों अग लियाण की लोड़ नहीं है, काम क्रोध की अग अंदर बलदी है। उस अग दे विच सारे ही स्वादां नूं इकट्ठियां करके विच पा दे। इत्थे देवते प्रसन्न नहीं होंगे, इत्थे आत्मा प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि आत्मा दे अंदर इतनी जो गंदगी भरी हुई है, आत्मा दे आले दुआले काम क्रोध दी अग अते इन्हां स्वादां दा चिक्कड़, ऐप तन चिक्कड़ो। गुरु जी कहते हैं साध कर समदा, तो सिर्फ साध दे उत्ते विचार चल रही है। तो सब तो ज्यादा दुनिया दे विच विनाश करने वाला जो स्वाद है वो आज की दुनिया दे विच अल्कोहल है। लखां हर साल मौतां हुंदियां हन शराब पी के जो ड्राइव करते हैं, लखां मौतां हुंदियां। लखां घरां दी खुशी जो है वो तबाह हुंदी है जो घर दा हैड वो शराब पी के धुत होया, बेसुध होया। शराब दे नाल रज के इंसान नूं बिहेव करना नहीं आउंदा, बोलना नहीं आउंदा, तो अपने बच्चों के सामने वो की मिसाल जो है पेश करता होएगा। तो उस घर का वातावरण किस तरह का होएगा जिस घर का हैड जो है वो शराब दे नाल बेअकल होया होया है, अकल नूं मार दिंदी। फिर उस बेअकली दे विच जिस दे विच एक कसुन खाण दी भी जान नहीं है, वो भी पहलवान बन जाता है। और पहलवान बन के किसी ना किसी नाल जाके वो फिर आडा लेंदा है, किसी नाल मुठभेड़ वो फिर पैंदा है, उत्थे फिर कतल हो जाते हैं, केस चलते हैं, जेलों दी काल कोठड़ियां दे विच बंद होंदे हैं।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਬਾਬਾ 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 ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੇ, ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੇ। ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ।